जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का आपका टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी को टेस्ट लगाना है और लाइव चैट का जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर अपने सही जवाब देने हैं। सभी को देने हैं सही जवाब, ठीक है। तो आपका जो 9 बजे होती है वो जीके की क्लास होती है, क्विज करवाए जाते हैं। और जो 9:30 बजे होती है आपकी साइंस की क्लास रहती है। रेगुलर सभी 9 और 9:30 बजे जो है अपना टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को देखें, ठीक है। और अगर क्लासेस पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा क्लास। रोबोट क्या होता है? रोबोट क्या है ये आपको बताना है। एक प्रकार का रॉकेट है, एक प्रकार का बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश के अनुसार कार्य करता है। मतलब जो उसको कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो ऑप्शन आपके सामने है, रोबोट क्या है बताएं। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो कि कम समय में और कम मेहनत में जो है, जिसको कमांड देते हैं, जो आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो वर्क करता है। तो ये रोबोट हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण लगा दें, ठीक है, तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो आपको बताना है। तो नाई की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा आगे पीछे अगर मिरर लगे होते हैं तो उसमें छोटे 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 बहुत सारे जो इमेजेस हैं आपको प्राप्त होते हैं। तो अनंत प्रतिबिंब आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान से करें। ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपयुक्त सभी। बताएं। उपयुक्त सभी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, कभी नीचे धंस रहा है, ठीक है। तो बताएं, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो जो जहाज है वो नदी से जब समुद्र के अंदर जाएगा तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा अपनी सतह से, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। गतिशील पिंड है वो विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है, बताएं। तो यहाँ पर घर्षण बल के कारण, कल भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था आपके सामने। तो ये बी यहाँ पे सही हो गया। देखो साइंस जो है वो 3-4 चीज़ों से मिलके बनी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम देखें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, और साथ में कई बार इन्वायरमेंट, ये सब जो टॉपिक्स रहते हैं इनसे मिलके आपकी साइंस बनती है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो धीरे धीरे करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें दोनों आ जाएंगी, और इन्वायरमेंट, सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और रेगुलर क्लास लेते रहें ताकि जो है पूरी विज्ञान आपकी कवर हो जाए। तो और हाँ, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे हो रही है, सीमा मैम ले रही हैं, तो वो क्लास ज़रूर देखें 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, उसका कारण बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताएं। देखो, जो ऊंचा स्थान होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो जो फोर्स से गेंद को मानो उछाला गया है तो वो दोबारा जो है टकरा कर और उतना ही ज़्यादा प्रेशर से आएगी। तो कोई भी क्रिया होती है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया तो होती ही है। अब अगर वो पृथ्वी के पास है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? पृथ्वी उसको खींचेगी। और जो ऊपर की जगह है वहाँ पर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अधिक जो है उछल पाती है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता?
कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता मात्रा के साथ? आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो घनत्व होता है यह गुण प्रभावित नहीं होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है उसका गलत आंसर कभी मत देना, वरना बहुत गुस्सा होने वाली हूँ मैं। ये क्वेश्चन का सभी सही जवाब देंगे। तो यहाँ पर नीला रंग जो है वो सर्वाधिक अपवर्तित होगा, क्योंकि नीला रंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है। तरंग दैर्घ्य कम होता है तो उसका अपवर्तन जो होगा वो अधिक होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, ठीक है। मैक नंबर संबंधित होता है, मैक नंबर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सभी को क्वेश्चन हो रहे हैं, ओके बताएं। हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है मैक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि देखो मनुष्य जब बाहर से आता है और बाहर क्या होती है रोशनी, तो सडनली वो अंधेरे कमरे में आता है, तब उसकी जो आइरिस होती है, आंखों की जो मांसपेशियां होती है वो सही तरीके से सेट नहीं हो पाती, तब क्या होता है उसको सही से दिखाई नहीं देता। और अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। और ये इसका उल्टा भी होता है कि अब मान लो हम कोई अंधेरी जगह में हैं और फिर हम कोई रोशनी वाली जगह में जाते हैं, एकदम ऐसे बंद हो जाती है आंखें, क्या हो जाती है एकदम बंद हो जाती है। और जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तब हम आंखों को ऐसा बड़ा करने का ट्राई करते हैं, आंखें बड़ी करके देखने का ट्राई करते हैं कोई चीज़ दिख रही है क्या। और जब ज़्यादा प्रकाश होता है तब आंखों को ऐसे हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो इस तरह से जो आंखों की आइरिस होती हैं उसके साथ जो मांसपेशियाँ होती है वो संकुचन का कार्य करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे बात हो रही है रोशनी से अंधेरे कमरे में जाने की, रोशनी से अंधेरे कमरे में जाने की। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आंखों की आइरिस सिकुड़ती है, यही बताया है। तो आंखों की आइरिस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। ये तो दैनिक जीवन में हमारे साथ जो चीज़ें होती है वो तो हमें आंसर पता ही होते हैं, तो उसमें तो सोचने की ज़्यादा कोई बात भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन गया, हीटर में कौन सा तार काम में आता है, तो नाइक्रोम का तार। कौन सा, नाइक्रोम धातु का तार। अब ये क्यों काम में आता है भाई, तो वो आपको बताना है क्यों आता है। तो देखो यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं, पढ़ो। पहली क्या है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। हाँ सही बात है, प्रतिरोधकता अधिक होती है तभी काम में लेंगे। इसका गलनांक अधिक होता है, गलनांक तो अधिक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गलनांक ही कम होगा तो वो तार पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो ऊष्मा होती है उसमें कि इतनी ज़्यादा ऊष्मा पे भी वो गले नहीं, ख़त्म नहीं हो, तो गलनांक अधिक वाला तार लेना पड़ेगा। जैसे जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, उसका भी गलनांक बहुत अधिक होता है, तब वो लेते हैं हम उसमें अधिक गलनांक वाली धातु। अब सी ऑप्शन आपके सामने है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सारे ही ठीक हैं, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा कौन सी तरंगों का होता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, पैराबैंगनी, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। गलनांक सबसे अधिक पूछा है, ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम, बताए। तो टंगस्टन धातु का, टंगस्टन किस में यूज आती है, जस्ट अभी बताया है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु, ठीक है, गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। हल्की धातु वजन में कम, तो हल्की धातु का बात करें तो हल्की धातु लिथियम होती है, ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति किसमें होती है,
देखो ध्वनि वाला जब आपको टॉपिक वाइज बोर्ड पे मैंने चैप्टर करवाया था तो मैंने बताया था ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक। और यांत्रिक तरंग जो होती है उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या बताया था? ध्वनि की चाल कैसे बताई थी? सबसे कम तो निर्वात में होती ही नहीं, फिर हवा में, उसके बाद ज़्यादा होती है द्रव में, और फिर उससे ज़्यादा होती है ठोस में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो निर्वात में होती ही नहीं, वायु में कम होती है, जल में वायु से ज़्यादा होती है, और जल से ज़्यादा फिर किस में होगी? ठोस में। तो स्टील क्या है? ठोस है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा होगी ध्वनि की गति। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? देखिए ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसको इसको काट दीजिए आप, बी वाले को काट दीजिए। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका? स्टील होगा। क्या होगा? स्टील होगा। ठीक है, तो डी कर लेना, इसमें डी कर लेना, डी। समझ गए? ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए ना? यहाँ पे ये जल किया हुआ बट स्टील में होगी, ये इसमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किसी धातु को जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बताना है आपको। ठीक है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएं। तो जब कोई धातु को गर्म करते हैं तो जो उसका घनत्व होता है वो घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है गर्म करने पर। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब, तो लाल रंग का गुलाब जो है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला, लाल। तो काला दिखाई देता है, काला। ठीक है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूध की जो शुद्धता है, देखो साफ ही इसमें दिख रहा है, आपको पता है कि दूध जो है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो साफ दिख रहा है, लैक्टोमीटर एक ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो का कार्य क्या है? ये डायनेमो है, डायनेमो जो आपका जनरेटर होता है ना, आपको जिसको जनित्र बोलते हैं हिंदी में, डायनेमो, उसका कार्य आपको बताना है, वो क्या काम करता है? डायनेमो, देखो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम, ठीक है, ये मैंने बता चुकी, मैं टॉपिक वाइज जो क्लास हुई थी उसमें नहीं देखी है तो देखना ज़रूर, टॉपिक वाइज क्लासेस देखा करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी क्यूज में तो सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो टॉपिक वाइज क्लासेस देखा करो। होता है आपका डायनेमो, और एक होता है विद्युत मोटर। डायनेमो जो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो आपका जनरेटर है ना, वो जनरेटर ही समझना, वही है डायनेमो। ठीक है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टीवी का आविष्कार याद करें, जो आपकी आर्मी वाली बुक है उसके अंदर आविष्कारक जो हैं वो लिखवाए हुए हैं स्टार्टिंग में ही, साइंस वाली में। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स में पीछे पूछे जा चुके हैं, सारे लिखवाए हुए हैं वहाँ पे। तो जल्दी बताएं। J.L. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वॉट, जल्दी बताएं। तो J.L. बेयर्ड जो हैं वो टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों में और दांतों में एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग नहीं लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएं, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की, तो इसको हम यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन, या इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जंग नहीं लगे इसलिए लगाते हैं।
किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? डाइहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, बताएं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो H2SO4 जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है निर्जलीकारक के रूप में। ठीक है, बैटरीज में भी इसका उपयोग होता है। बी ऑप्शन। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से किससे पृथक करते हैं? निस्पंदन, वाष्पीकरण, निस्तारण या अवसादन के द्वारा, बताएं। तो वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? वायुमंडल में नहीं होती, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं होती है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट को, इससे ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? सारे क्वेश्चन 10वीं तक के हैं, 10वीं से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। 10वीं तक अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई की है ना तो सारे क्वेश्चन सही कर देगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। समुद्र से नमक निकालने की जो विधि है वाष्पीकरण से प्राप्त करते हैं। एक ऊर्ध्वपातन विधि का बताओ। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ठोस से सीधा गैस बनना या ठोस से सीधा वाष्प बनना क्या कहलाता है? द्रव अवस्था में आए ही नहीं, सीधा ठोस से वाष्प बन जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? वनस्पति घी जिसको आप बोलते हो उसमें परिवर्तित किया जाता है तेल को, बताएं। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरका सुना होगा आपने, एप्पल सीडर विनीगर जो आता है। मेरे जैसे लोग वो पतला होने के लिए भी यूज़ लेते हैं गर्म पानी में। जो एप्पल का सिरका आता है और भी आता होगा। तो सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो ये एसिटिक एसिड के कारण होती है, एसिटिक एसिड के कारण। हाँ, सही में पतला होते हैं। गर्म पानी में लेना होता है हनी के साथ एप्पल सीडर विनेगर, या वो नींबू का रस भी डाल सकते हैं तो पतला होते हैं। उससे ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए वरना और कोई बीमारी हो जाती है। पर सही मात्रा में कोई सही चीज़ लेना हमेशा लाभदायक होती है। ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ हानिकारक होगी। ठीक है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का, पॉलीथीन अब देखो बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़कर बहुलक बनाती हैं, जिसको आप पॉलीमर कहते हो ना, बहुलक। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है ये आपको बताना है। मीथेन, एसिटिलीन, एथाइलीन या स्टाइरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास की बुक में है। 8वीं में तो है ही, शायद 7वीं में भी है ये। तो इसको एथिलीन भी बोल सकते हो आप या इथाइलिन, एक ही बात है। तो ये एथिलीन का बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों और चट्टानों में कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरोन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन सर्वाधिक पाया जाता है खनिजों में और चट्टानों में। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है हमने साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही तैयारी रेगुलर करते रहें। आज ज़्यादा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस इतने नहीं रहे। नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों के क्वेश्चन करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो पीछे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो ढूंढ कर आपके लिए लेके आते हैं। तो क्लासेस अगर हमारी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हम भी और मेहनत करें आपके लिए। और एक बार जय हिंद बोल दें तो मैं क्लास यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद साथियों।